नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। मणिपुर की घटना को लेकर इंडिया अलायंस ने भाजपा सरकार के खिलाफ खोला जोरदार मोर्चा। नया समाहरणालय के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। मणिपुर घटना पर जताया जमकर विरोध। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ की पहली अपराध समीक्षा बैठक। अपराध पर सख्ती बरतने एवं अन्य कई तरह के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रेस से भी हुए मुखातिब। श्री आर के महिला कॉलेज का धूमधाम से मना 45वां स्थापना दिवस। कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम हुए आयोजित। अतिथि के तौर पर प्रशिक्षु आईएएस और डीपीआरओ रश्मि सिन्हा रही मौजूद। दीपक गोस्वामी प्रकरण मामले को लेकर 5वीं बार किसान मंच ने दिया धरना। पचम्बा पुलिस के खिलाफ शहरी क्षेत्र में किया प्रदर्शन। कहा, अब तक छिनतई करने वाले मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ पाई है पुलिस। और फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की टीम ने की प्रेस वार्ता। कोलकाता से पटना के लिए रेलवे लाइन शुरू करने को लेकर रेल मंत्री से हुई वार्ता। दी गई जानकारी। कहा, मिला है सकारात्मक आश्वासन। और अब खबर विस्तार से। पपरवाटाड़ स्थित नया समाहरणालय गेट के पास इंडिया अलायंस के द्वारा मंगलवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, माले तथा आम आदमी पार्टी इत्यादि पार्टियों ने इंडिया अलायंस के नेतृत्व में मणिपुर में हिंसा के आक्रोश में धरना प्रदर्शन किया तथा मणिपुर की घटना का विरोध एवं मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने के संबंध में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से 3 माह से लगातार मणिपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प, खून खराबा, आगजनी और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और वहां की डबल इंजन सरकार भाजपा एवं मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा कोई पहल नजर नहीं आ रही है, घटना को जस के तस होने दिया जा रहा है, यह काफी चिंता का विषय है। वक्ताओं ने कहा कि मणिपुर देश का हिस्सा है और यहाँ हो रहे नरसंहार जैसी स्थिति को जल्द से जल्द हल निकालना जरूरी है। पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक भी शब्द नहीं कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर शांति बहाल करने की अपील की गई। आज का ये धरना प्रदर्शन हमारे इंडिया के सभी घटक दलों द्वारा दिया जा रहा है और ये साथियों, ये लड़ाई कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है मणिपुर में हो रहे महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ। ये देश की आधी आबादी की अस्मिता को बचाने की लड़ाई है और इस मामले पर हमारे सभी घटक दल एक हैं। पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन जारी है और मैं मीडिया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया से अपील करता हूं कि आज देश में एक नारी शक्ति सर्वोच्च पद पर विराजमान है, वो स्वतः संज्ञान ले इस मामले का और मणिपुर की अकर्मण्य सरकार जो बिना काम की सरकार है उसे तो अविलंब बर्खास्त करे। इंडिया अलायंस के तमाम पार्टीज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के बाहर। मणिपुर की जो घटना है आप सबको पता है, 3 या 4 महीने से मणिपुर जैसा छोटा सा स्टेट जल रहा है, वहाँ पे महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, लोग आपस में भिड़ रहे हैं। तो यही जो डिवाइड एंड रूल की रणनीति है बीजेपी और आरएसएस के लिए, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इसके विरोध में जमा हुए हैं और हम लोग ये यहाँ से निश्चय लेते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हम लोग उनको उखाड़ के यहाँ से पूरे तरीके से फेंक देंगे। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने मंगलवार को पपरवाटाड़ पुलिस ऑफिस में अधिकारियों के साथ पहली अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में एसपी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। आर्थिक अपराध को लेकर जहां सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया तो अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई। बैठक में एसपी ने कहा कि अब गिरिडीह पुलिस पॉक्सो एक्ट के मामले में स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। एसपी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में जुड़े मामले में अपराधियों को सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके लिए हर थानेदार को निर्देश दिया गया है। कहा कि जिले में जमीन विवाद काफी अधिक है। अक्सर गरीबों की जमीन लूटने का मामला सामने आता है, लेकिन जिले में जमीन के जुड़े कारोबारी खुद में सुधार कर ले, नहीं तो कार्रवाई होना तय है।
एसपी ने कहा कि सीओडी सिरसिया के फ्लिपकार्ट ऑफिस में हुए चोरी की घटना का कुछ सुराग मिला है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। इधर क्राइम मीटिंग में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएसपी संजय राणा, डीएसपी संदीप सुमन, एसडीपीओ मनोज कुमार, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे। तो सबसे पहले जो हमारा शांतिपूर्वक मुहर्रम का पर्व जो पार हुआ आज उसके भी लिए और इंटरेक्शन सेशन चूँकि सभी कनिष्ठ पदाधिकारियों से या बाकियों से इंटरेक्शन हमारा नहीं हो पाया था उसके लिए और अपराध की समीक्षा के लिए एक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था। क्राइम मीटिंग सह इंटरेक्शन सेशन भी था वो, जिसमें मेरे द्वारा सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और डीएसपी हेडक्वार्टर के उपस्थिति में आयोजन किया गया इसका। आज सभी थाना प्रभारी भी इस क्राइम मीटिंग में उपस्थित थे और इस बीच सभी को जो हमारा मैंने पहले भी कहा था कि आर्थिक अपराध के प्रति गिरिडीह पुलिस बिल्कुल सख्त रहेगी और उस पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें सबसे पहला है जो भी हमारा इलीगल कोल जो ट्रेसपास जोन है हमारा उस पर इलीगल कैटल पासिंग पे या फिर इलीगल कैटल जो भी गिरिडीह के जिस भी रास्ते से जा रहे हैं उस पर इलीगल लीकर किसी भी परिस्थिति में, ऐसी कई बार सूचना मिल रही है कि कई जगह नकली शराब भी बनाए जा रहे हैं और उनकी खेप कई जगह बेची जा रही है, इलीगल स्मगलिंग, इलीगल सैंड माइनिंग, इन सभी पे इन 4-5 बिंदुओं पे सभी थाना प्रभारियों को उनके अपने अपने क्षेत्र पे पूरी तरह से इस पर रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही यही कहा गया है कि अगर उनके क्षेत्र से किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना मिलती है जो मेरे तक आती है तो सीधा उन पे कार्रवाई तक हो सकती है। सर जो कल जो चोरी हुई है सर वेयर हाउस में, हाँ उसमें कुछ चूँकि टेक्निकल उस पर काम चल रहा है, उस पर कुछ पुलिस को क्लू मिला है और उम्मीद है कि वो जल्द ही वो डिटेक्ट हो जाएगा। आरके महिला कॉलेज गिरिडीह का 45वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विदित हो कि इस महाविद्यालय का शुरुआत 1 अगस्त 1978 को हुआ था। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रशिक्षु आईएएस दीपेश कुमारी तथा विशिष्ट अतिथि डीपीआरओ गिरिडीह रश्मि सिन्हा मौजूद रहीं। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही साथ इस महाविद्यालय की भूमि को दान करने वाली रानी महालनोबिस एवं प्रशांत चंद्र महालनोबिस के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में महाविद्यालय की शुरुआत के इतिहास एवं वर्तमान स्थिति तक की समस्त क्रियाकलापों को पावर पॉइंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय के छात्राओं के द्वारा स्वागत गान, संगीत एवं नृत्यों का प्रदर्शन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल ने अपने स्वागत भाषण के साथ इस कॉलेज के विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालते हुए सभी का अभिनंदन किया। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गीता डे एवं डॉक्टर पुष्पा सिन्हा ने भी पुराने दिनों को याद करते हुए अपने अपने अनुभव को साझा किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीलम वर्मा के द्वारा किया गया। मंच का संचालन सुश्री रेणुका साहू ने की। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी एवं सैकड़ों छात्र आए उपस्थित थे। आज हम श्री आरके महिला कॉलेज गिरिडीह के 45th फाउंडेशन डे को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं प्रिंसिपल मैडम, एक्स प्रिंसिपल मैडम एंड यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स का, स्टूडेंट्स का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट प्रेजेंट हो सकूँ। एंड मैं यहाँ पर जो वुमेन स्टूडेंट हैं, जो फीमेल स्टूडेंट हैं, मैं उनसे यही बात बोलूँगी कि एज ए मैं भी एक फ़ीमेल हूँ तो मैंने भी देखा है कि ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर हम उस चैलेंजेस को स्ट्रांगली फेस करें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पीसी महालनोबिस सर की जो मैडम हैं, उन्होंने ही ये लैंड गिफ्ट की थी और उसी पर आज मोर देन
अराउंड 3 to 4,000 स्टूडेंट्स यहाँ इसी कॉलेज से पास हो चुके हैं और अपने करियर्स में आगे बढ़ चुके हैं। तो हम यही गुजारिश करेंगे सभी स्टूडेंट्स से कि वो इसी तरह का लीडर बने जो ना केवल अपना बल्कि अपने साथ और भी महिलाओं का भविष्य सिक्योर करें। मैं एक और बार आर.के. महिला कॉलेज को 45 फाउंडेशन डे पर शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। आज आर.के. महिला कॉलेज का 45th फाउंडेशन डे है, तो इसको आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारी चीफ गेस्ट हैं मिस दीपेश कुमारी जो IAS प्रोविजनर हैं, और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं DPRO मैम। सब कोई आई हैं और छात्राएं बहुत खुशी इसको सेलिब्रेट कर रही हैं। तो इसलिए आज बहुत एक अच्छा माहौल है कॉलेज का। हम लोग याद कर रहे थे हमारी पुरानी दिनों का, कैसे इस कॉलेज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इस कॉलेज को यहाँ मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में एक भी महिला कॉलेज नहीं था, तो महिलाओं की शिक्षा के लिए PC महलनोबिश की वाइफ रानी महलनोबिश ने अपना निवास स्थल सरकार को डोनेट किया एक महिला कॉलेज बनाने के लिए, और इसी तरह वो कॉलेज बना। अब यहाँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारे एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। तो आज हम लोग वही सोच रहे थे क्या क्या हमें इतने दिनों में हम लोग क्या डेवलप कर पाएँ और भी आगे हम लोग को बढ़ना है। तो आज इसी तरह हम लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सब यादों के साथ। नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय की छात्रा। मैं आज बेहद खुश हूँ कि इस पावन अवसर के अवसर पर मुझे भी कुछ प्रस्तुत करने का मौका मिला। आज हमारे कॉलेज का 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम सब के बीच हमारे चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हुई थी हमारे ही शहर की प्रशिक्षु IAS मैडम, जिनसे मिलकर हम सब बहुत प्रेरित हुए। हम सब ने बहुत खुशी महसूस की और यहाँ बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। एक से बढ़कर एक नृत्य दिखाया जाएगा, एक से बढ़कर एक गायकी प्रस्तुत की जाएगी, एक से बढ़कर एक भाषण बोले जाएंगे, और सभी शिक्षकों के आशीर्वाद के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। हमारे कॉलेज की जर्नी को रिप्रेजेंट किया गया, जिसको देखकर हम सब बहुत इंस्पायर्ड हुए। हम सब स्टूडेंट्स को हमारे कॉलेज का इम्पोर्टेंस पता चल पाया कि कितनी मेहनत और शिद्दतों से लड़कर आज हमें इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई गई हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने सभी गुरुजनों का, इस शहरवासी का, और आगे के छात्राओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे इस कॉलेज ने बहुत प्रेम दिया, मुझे इस लायक समझा, मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिले इस कॉलेज से, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। दीपक गोस्वामी प्रकरण में किसान मंच के सदस्यों ने मंगलवार को 5वीं बार झंडा मैदान में धरना दिया और शहर में प्रदर्शन किया। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि छिनतई और मारपीट का स्पष्ट साक्ष्य वीडियो में मिलने एवं सैकड़ों लोगों द्वारा लगातार प्रदर्शन करने के बाद भी पचम्बा थाना प्रभारी द्वारा अपराधियों के विरोध कोई कार्रवाई नहीं करने के मामले में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल पूछने का साहस नहीं जुटा पाना ये दर्शाता है कि गिरिडीह में पुलिस ने गुंडा राज कायम कर दिया है। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में किसान मंच के बिंदिया देवी, जिला उपाध्यक्ष श्यामू बास्के, सचिव विजय कुमार, तिसरी अंचल अध्यक्ष दासू मुर्मू, देवरी अंचल अध्यक्ष अन्ना मुर्मू, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, पूर्व सचिव देवचंद्र यादव, पूर्व महासचिव गंगाधर यादव, संचित गुप्ता, सनातन तिवारी, गोने टुड्डू, मुस्लिम अंसारी, परशुराम वर्मा, सुजीत दास, घनश्याम पंडित, कुदरत अली, संतोष बास्के, छत्रधारी सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पूरे गिरिडीह जिला में भू माफियाओं का आतंक है और इस आतंक में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो पुलिस का है। भू माफिया जमीन जब किसी का कब्जा करना चाहते हैं और व्यक्ति जब विरोध करता है तो झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है, और जब उसको झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है तो उसके पास यह
कोई साक्ष्य नहीं रह जाता है कि भैया इस तरह का अपराध हमने नहीं किया है। लेकिन इस बार दीपक गोस्वामी के साथ जो हुआ है उसका वीडियो क्लिप आ गया है, ऊपर वाला का मेहरबानी रहा, वीडियो क्लिप आ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इतना निर्लज हो गया है कि वीडियो क्लिप आने के बाद भी अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज 4 बार से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज शायद 5वां बार आंदोलन हो रहा है। पुलिस जो है सो गुंडा राज कायम कर दिया है और इस गुंडा राज का मुकाबला हमें भी करना है, दूसरे लोगों को भी करना है। वीडियो आने के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि प्रशासन से सवाल नहीं कर सका, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और ये डर कौन पैदा किया है? डर पुलिस प्रशासन पैदा किया है। किसके वजह से पैदा हुआ है? प्रशासन को जो डर पैदा किया है वो हमारे जनप्रतिनिधियों की वजह से हुआ है। इसलिए जनप्रतिनिधि बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी। हम किसान इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं ताकि जो न्याय जो है सो मिले, नहीं तो पुलिस पर से और न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से हम तमाम मीडिया के मित्रों और जनप्रतिनिधियों को कहेंगे कि भाई मणिपुर का आवाज़ तो आप बहुत उठाते हैं, लेकिन खास करके गिरिडीह में जो हो रहा है उसके विरुद्ध आपका आवाज़ क्यों नहीं उठता? फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम ने मंगलवार को बरमसिया के होटल वृंदावन में एक प्रेस वार्ता की। मौके पर फेडरेशन के क्षेत्र उपाध्यक्ष सह ZRUCC मेंबर प्रदीप अग्रवाल, सलूजा गोल्ड के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमोद कुमार, विकास खेतान, मुकेश जलान आदि मौजूद रहे। बताया गया कि इन्होंने इस क्षेत्र में रेल सुविधा बहाल करने को लेकर सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कोलकाता से पटना के लिए वाया गिरिडीह कोडरमा होते हुए एक सीधी रेल चलाने की मांग की। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने रेल मंत्री से मुलाकात करने के बाद रेल भवन में ईडी कमर्शियल देवेंद्र कुमार के साथ भी एक बैठक की। इस दौरान उनसे कोलकाता पटना सीधी रेल लाइन वाया गिरिडीह वाया कोडरमा होते हुए रेल की मांग से अवगत कराया गया, जिसमें उन्होंने अपनी पूर्ण सहमति दी। इसके बाद उन्होंने पारसनाथ से गिरिडीह सीधी रेल लाइन का काम, जो लोकसभा में 2018 को पास हो गया था एवं आखिरी लोकसभा में 50 करोड़ आवंटित भी हो गए थे, उस निर्धारित कार्य को तत्काल रूप से शुरू करने का आग्रह किया गया। जिसके बाद उन्होंने सभी पर अपनी सहमति जताते हुए जल्द से जल्द काम को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में हम लोग 4 सदस्यों की टीम परसों रात शाम को हम लोग यहाँ से देवघर से दिल्ली गए थे। कल हमारी मुलाकात माननीय शिक्षा राज्य मंत्री के सहयोग से और उनके नेतृत्व में, और जिसमें हमारे जो मुकेश जलान जी जो हमारे चैम्बर के कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा समय दिलवाने के लिए। हम लोगों ने सबसे पहले रेल मंत्री से मुलाकात करवाई हमारी माननीय मंत्री जी ने। उसके बाद हम लोगों ने रेल मंत्री जी से काफ़ी सकारात्मक बात हुई, उसमें उन्होंने सारी बातों को गंभीरता से सुना। फिर उन्होंने तुरंत ही रेल भवन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग से मिलने को हम लोगों को कहा और हम लोग वहाँ फिर रेल भवन गए। रेल भवन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग श्रीकांत जी से मुलाकात हुई। उन्होंने सारी बातों को गंभीरता से सुना और बहुत सी तकनीकी जानकारी ली कि किस तरह इस रूट में ट्रेन चलेगी, क्या लगेगी, कैसे चलनी चाहिए, ये सब पर जानकारी हम लोगों को भी दी और उन्होंने अपना सब बात शेयर किया। उसी में हम लोगों को ये उन्होंने आश्वस्त किया कि आपको गिरिडीह कलकत्ता पटना की ट्रेन अक्टूबर तक ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ हम लोगों को एक और जानकारी रेक पॉइंट के बारे में भी हमारी बात हुई, तो उस संबंध में हम लोगों की काफ़ी चर्चा हुई। फिर हम लोगों को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री अनिल कुमार लोहाटी से भी मुलाकात लगभग शाम को 5:30 बजे रेल भवन में हुई, जिनसे हम लोग का समय नहीं लिया गया था, पूरा समय नहीं लिया गया था, लेकिन ड्यू टू फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हम लोग की पहले से पत्राचार हुई थी, उसी आधार पर हम लोगों को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मुलाकात हुई। उनको भी हम लोगों ने सारी जानकारी दी
और उनसे भी हम लोग की बातें बहुत गंभीरतापूर्वक हुई। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि आपकी जो भी असुविधाएं हैं उसको हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, जितनी जल्द हो उस पर आपको कार्य दिखाई देगा। सबसे खुशी की बात क्या है कि हम लोग को बहुत सी चीज़ें जो गिरिडीह के लिए मिलने वाली है, तो उन्होंने बताया कि आपको एक दिल्ली की ट्रेन भाया गिरिडीह होते हुए मधुपुर जेसीडी के लिए मिलेगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि वंदे भारत जो हावड़ा से चालू होगी और जेसीडी होते हुए पटना जाएगी। और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री ने हम लोगों को बताया कि 17 अगस्त से जो इंटरसिटी जो न्यू गिरिडीह से रांची के लिए चालू होने वाली थी, वो 17 अगस्त को उनके द्वारा और भी लोग हमारे माननीय विधायक और सभी लोगों के द्वारा उसका उद्घाटन होगा। और ये हावड़ा की ट्रेन जो है, इस पर भी सारी जो है अक्टूबर तक सारा रिजल्ट दिखाई देगा। बेंगाबाद प्रखंड के बिजनेस रन गांव स्थित नदी पर एक बड़ा सा इंटक वेल रहने के बावजूद ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। मंगलवार को ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि इसका निर्माण दर्जनों गांव को पानी सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर 40 HP का VT मोटर पंप हाउस बनाया गया है। बावजूद यहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदाय को ही पानी नहीं मिलता है और वे लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। 100 से अधिक आबादी होने के बावजूद गांव में मात्र एक कुआं है। कुआं भी सूख चुका है, लेकिन इस इंटक वेल से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, जिससे आदिवासी समाज के लोग नाराज हैं। वहीं इस मोटर पंप हाउस में लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ पर हमेशा हाई पावर सप्लाई होता है, ऐसे में किसी के रहने की अनुमति नहीं है। बावजूद गांव का एक परिवार इस मोटर हाउस में रहता है, जो बेहद संवेदनशील और खतरनाक है। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम कबरा मुर्मू। अच्छा, यहीं के आप रहने वाले स्थानीय? हाँ है वाला। अच्छा, ये बताइए, जो मोटर पंप बना है, पानी आप लोगों को मिलता है? मिलता तो नहीं है। काहे नहीं मिलता पानी आप लोगों को? उधार ले जाता है, हम लोग तो नहीं देता है। बेंगाबाद ले जाता है? हाँ। अच्छा, तो आप ये बताइए, जो मोटर पंप ये बना हुआ है, इसका फायदा आप लोगों को होता है कि नहीं होता है? क्या होगा, कुछ नहीं। कुछ फायदा नहीं होता है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक पुराना वाला भी पंप बना है, अभी एक नया बना है, तो पुराना वाला धंस कैसे गया? पुराना वाला धंस गया है, इधर बालू कम हो गया इसीलिए। अच्छा, धंस गया, जो कि यहाँ पर मट्टी जो लगा हुआ है, इससे काटेंगे, इधर काटेंगे तो वो नहीं धंसेगा। अच्छा, धंस जाएगा। तो मिट्टी कौन काटा, बालू कौन उठाया? बालू तो वो हम लोग नहीं काट सकते हैं। अच्छा। बालू गाड़ी वाला ले गया है। अच्छा, तो उसी से बारिश में पानी आया तो कटा हुआ ना? हाँ। और धंस गया है? हाँ। अच्छा, तो पानी यहाँ से आप लोगों को नहीं मिल पाता है? नहीं। तो सरकार से कुछ मांग करते हैं आप? क्या कुछ मांग करिएगा पानी को लेकर के? मिलेगा तब ना, हम लोग लिखा पढ़ी नहीं जानते हैं, इसीलिए नहीं मांग रहे हैं। कुछ नहीं, हम लोग सरकार का कुछ नहीं लेते हैं। सरकार को कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं। अच्छा। कोई चीज भी नहीं मिलता हमको। जो कुछ मिल रहा था इसी मैंने राशन से, राशन भी कटवा दिया। डीलर बोला किया आपको पिल्सिंग मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, इसीलिए हमारा नाम काट दिया गया है। इसीलिए हमको कोई चीज नहीं मिलता है सरकार का। पानी भी नहीं मिलता है, राशन कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है हमको। अब गरीब आदमी है पूरा, क्या एकदम कुछ नहीं। तुर जगह आज काम कर लिए, कल ओकर जगह, कल ओकर गोड़ा धो लिए, परसों ओकर गोड़ा धो लिए, इसीलिए धो धा करके हम लोग खाते हैं। बेंगाबाद प्रखंड के खंडोली एवं महदैया गांव में मंगलवार को स्कूली बच्चों के बीच न्याय तक पहुंच परियोजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान समाज में प्रचलित कुप्रथा जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी जैसे मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कुप्रथा को मिटाने पर बल दिया गया।
कहा गया कि उक्त सभी समस्याओं का जड़ अशिक्षा है। बच्चों को शिक्षित कर इसे समाज से दूर भगाया जा सकता है और यह कोई एक आदमी नहीं, सभी को मिलकर करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सभी बच्चों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलाई गई। शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा गिरिडीह में मंगलवार को एनएवल क्लब पल्स के द्वारा स्वच्छता के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनएवल पल्स के मुख्य संरक्षक पूनम सहाय ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बच्चों को संबोधित किया एवं माहवारी स्वच्छता एवं सामान्य स्वच्छता के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विकास माथुर ने बच्चों को स्वच्छता के संबंध में विशेष जानकारी देते हुए बताया कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हाइजीन के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि खुद को साफ रखने पर विशेष जोर दिया। साफ कपड़े पहनने, समय पर नाखून काटने, नाखून वालों की सफाई नियमित रूप से करने की सलाह दी। माहवारी स्वच्छता के बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरह पेड़ माहवारी के समय साफ कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मेंटल हेल्थ के विषयों में उन्होंने बताया कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, घर में अपने अभिभावक शिक्षक से अच्छे व्यवहार करना चाहिए। कभी भी गुस्सा चिड़चिड़ापन से कुछ भी असर नहीं होता है। मानसिक शक्ति के साथ अध्यापन कार्य करना है। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र यदि मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हमें अपनी ओर से उन्हें हर संभव सहयोग और मदद करेंगे। विद्यालय के रखरखाव एवं स्वच्छता के लिए विद्यालय के प्रबंधन को यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रधानाध्यापक को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्र, शिक्षिका तनुप्रिया, स्वीटी कुमारी, सुनीता गुप्ता, माया मरियम, पूनम कुमारी, प्रमोद कुमार वर्मा, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरिता देवी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष सृष्टि ने एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्र ने किया। आज शारदा कन्या विद्यालय में इनर व्हील क्लब गिरिडीह पल्स से प्रेसिडेंट सृष्टि सोनम और मेंबर्स ने आके यहाँ पर एक अवेयरनेस टॉक ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें डॉक्टर विकास माथुर, जो कि शहर के बहुत बिजी और बहुत कर्मठ डॉक्टर हैं, उन्होंने बच्चियों के मेंटल हेल्थ और पर्सनल हाइजीन के ऊपर बहुत विशिष्ट जानकारी दी। हमको उम्मीद है कि इस जानकारी से इस विद्यालय की जो लड़कियों ने ज्ञान ग्रहण किया है वो जरूर अमल करेंगी और एक और अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा वो अपने आसपास के लोगों को भी देंगी। धन्यवाद। शहर की सकीना मैरिज हॉल में सोमवार रात शामी रफी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद, विशिष्ट अतिथि ट्रस्ट से प्रमंडलीय अध्यक्ष मोहम्मद इलियास, जिला सचिव इरफान अंसारी उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया, जिसके बाद उपस्थित कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद ने कहा कि मोहम्मद रफी साहिब हिंदुस्तान के ऐसे थे जो पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान को और आने वाले समय मोहम्मद रफी साहिब को नहीं भूलेंगे। मोहम्मद रफी साहिब ने लगभग 26,000 गाना गाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान खाने काबा में अंजाम देने का मौका मिला और उनकी यादें हर एक इंसान के दिलों में। मोहम्मद इलियास ने कहा कि गिरिडीह जिला में इस तरह का प्रोग्राम होने से कलाकारों का मनोबल बढ़ता है और इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे गिरिडीह में ऐसे महान कलाकार हैं जो अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों को मिलकर मदद करने और हौसला बढ़ाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में महान कलाकार अपने कला को गुनगुनाया, जिससे गायक हैदर अली, समीम, राजेश, तनवीर, अजमल आदि मौजूद थे।
मणिपुर की घटना को लेकर इंडिया अलायंस ने भाजपा सरकार के खिलाफ खोला जोरदार मोर्चा। नया समाहरणालय के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। मणिपुर घटना पर जताया जमकर विरोध। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ की पहली अपराध समीक्षा बैठक। अपराध पर सख्ती बरतने एवं अन्य कई तरह के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रेस से भी हुए मुखातिब। श्री आर के महिला कॉलेज का धूमधाम से मना 45वां स्थापना दिवस। कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम हुए आयोजित। अतिथि के तौर पर प्रशिक्षु आईएएस और डीपीआरओ रश्मि सिन्हा रही मौजूद। दीपक गोस्वामी प्रकरण मामले को लेकर 5वीं बार किसान मंच ने दिया धरना। पचम्बा पुलिस के खिलाफ शहरी क्षेत्र में किया प्रदर्शन। कहा, अब तक छिनतई करने वाले मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ पाई है पुलिस। और फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की टीम ने की प्रेस वार्ता। कोलकाता से पटना के लिए रेलवे लाइन शुरू करने को लेकर रेल मंत्री से हुई वार्ता। दी गई जानकारी। कहा, मिला है सकारात्मक आश्वासन। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।